मिस्टर पार्क के पास कैसे पहुंचा और ये सब क्या था। तो गाइस स्टोरी स्टार्टिंग हम फिर से करते हैं और यहाँ से होती है। हम देखते हैं यूंगी को, जो कि अपने ना कॉलेज से आ रहा था, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। कॉलेज से आ रहा होता है और उसके बाद फिर ना वो ना भागने लग जाते हैं, बिकॉज जब वो अपने वॉच पे टाइम देखते तो वो अपने ना पार्ट टाइम जॉब के लिए लेट हो चुका होता है। तो फौरन भाग के जाता है और फिर ना वहाँ जैसे ही जाता है कैफे में पहुंचता है, तो फिर वहाँ का जो ओनर होता है वो बहुत ही ज़्यादा रूड हार्ड और इस तरह का होता है। तो वो जैसे ही देखते हैं कि यूंगी लेटा है तो उसके फेस पे जोर से स्लैप कर देता है। जो यूंगी होता है वो कुछ बोलता नहीं और फिर ना जो और ना अपना काम करना शुरू कर देता है, वेटर का काम करना शुरू कर देता है। उसके बाद फिर ना वहाँ से जैसे उसकी जॉब कंप्लीट होती है तो वो वहाँ से फौरन भागते हुए जाता है और एक और ना ग्रोसरी स्टोर होता है तो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे ना एक लेडी होती है और वो ना उसको बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, क्योंकि जो यूंग है तो वो वहाँ से आते वक्त ना बहुत ज़्यादा भागते हुए आ रहा था, जिसकी वजह से वो गिर गया था और उसकी ना चोट लग गई थी और जिसकी वजह से उसको थोड़ा लेट हो गया। तो वो कैश जो होती है वहाँ की ग्रोसरी स्टोर की जो ओनर होते हैं वो भी यूंगी पे इतना ज़्यादा चिल्ला देती है। बट जीवन यूंगी तो कुछ कहता नहीं और फिर वहाँ फिर से अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और ना उसके बाद फिर ना वहाँ से ना चला जाता है और जैसे घर आता है और फिर ना उसके ऊपर ना एक जोर से जैसे ना बेल्ट से किसी ने वार किया, तो वो ना उस बेल्ट को ना जैसे उसको लगती है तो अब उसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं होती, वो बहुत जोर से ना एक थंडर से नीचे गिर जाता है और फिर ना उठ के दिखता नहीं है, बिकॉज उसको बताती है किसने मारा है। तो जो उसकी आंट होती है, स्टेप आंट, वो उसकी तरफ देखती है और ना कहती है ना यू बिच, ये बताओ कि पैसे हैं तुम्हारे पास। तो फिर ना जो जिमिन होंगे तो वो कहते हैं नहीं, वो नहीं मदर मेरे पास नहीं है। तो फिर कहते हैं तो कितने दफा कहा है कि मुझे मदर हम बुलाया करो, वैसे बोलते। तो फिर ना जो जिमिन होंगे तो वो चुप हो जाता है। उस टाइम में ना योंगी के फादर आते हैं और फिर कहते हैं कि ना क्या हुआ। तो फिर ना जो वो आंट होती है योगी की स्टेप मदर, वो कहती कि नहीं ये पैसे नहीं दे रहा हो। तो फिर ना ये सुन के ना जो वो होते हैं मिस्टर मिन, वो उनको गुस्सा आ जाता है, बिकॉज यहाँ पे ना जो ये दोनों कपल है एक्चुअली ये ना अल्कोहलिक है। तो जिसकी वजह से ना वो इस तरह ना यूंगी को बीट करते मनी के लिए। और उसके बाद जब ये बात सुनते कि यूंगी पैसे नहीं दे रहा, वेल एक्चुअल में यूंगी के पास पैसे थे भी नहीं और उसने अभी तक सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और पैसे ना होने की वजह से उसने कुछ भी नहीं खाया था और वो बता रहा था और बट उन्होंने यकीन ही नहीं किया। और जो होते हैं मिस्टर मैन, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ना यूंगी को ना एक स्लैप करते हैं और फिर ना उसको ना बहुत ज़्यादा ना बीट करते हैं बेल्ट से और उसके बाद फिर उसको खींच के लेके जाते हैं और बालों से ही खींच लेते हैं। और जो यूंगी तो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है तो उसको ना बेसमेंट में जाके ना लॉक कर देते हैं और जो यूंगी होता है वो बस वहीं रो रहा होता है। और फिर अब हम देखते हैं 2 डेज बाद का और सीन, जहाँ पे जो यूंगी होता है वो खड़ा होता है टीचर के सामने और जो टीचर होती है वो उसको बहुत ज़्यादा डांट रही थी, बिकॉज जो यूंगी था एक तो फर्स्ट अपना असाइनमेंट नहीं करके आया था और सेकेंड जो वो ना 2 डेज से आया नहीं था। उसकी रियल रीज़न ये थी कि उसको पढ़ाई का टाइम नहीं मिला था, कि उसको 2 दिन तक बेसमेंट में लॉक किया रखा था और आज जैसे ही निकाला तो यूंगी फ़ौरन फ्रेश अप होके ना आ गया था कॉलेज और वहाँ पे टीचर उसको इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। तो जो यूंगी था वो बस चुप करके सुन रहा था। और अब हम देखते हैं कि जो यूंगी होता है आज उसका ना दोनों साइडों से दोनों पार्ट टाइम जॉब से ना ऑफ होता है, तो वो घर आ रहा होता है। उस टाइम में जैसे वो घर आता है तो देखते हैं कि ना उसके घर में ना एक ब्लैक कलर की कार खड़ी हुई है, उसके पीछे और भी कार्स हैं अपनी। तो जो यूंगी होता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और थोड़ा नर्वस भी होता है। तो जैसे ही अंदर आता है तो देखते हैं जो उसके स्टेप पेरेंट्स हैं वो ना किसी के आगे नील डाउन करके बैठे हुए हैं। तो मैंने ये देख के ना वो ना थोड़ा घबराता है और फिर कहते कि ना मदर फादर ऐसे बोलते हैं। तो फिर ना जो वहाँ पे एक पर्सन होता है जिनके सामने ना वो ना मिस्टर और मिसिस जिनके सामने ना नील डाउन करके बैठे होते हैं। तो वो पर्सन ना योगी की तरफ देखते हैं और एक स्मार्ट करता है और फिर उन दोनों की तरफ देखते हैं और फिर कहते कि ना डैड वेल मुझे लगा नहीं था बट अब मैं ठीक हूँ, ये ऑफर
मुझे मंजूर है। वो इस तरह बोलता है और फिर ना वो जो मिस्टर और मिसेस मिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं थैंक यू किंग, थैंक यू बॉस। वो इस तरह बोलते हैं तो फिर ना वो जो होते हैं मिस्टर पार्कर वो स्मिट करते हैं और फिर ना उठते हैं और ना यूंगी के पास जाते हैं और उसके ना फेस में ना हाथ फिराने लगते हैं। तो ना यूंगी को ये बहुत अजीब सा टच लगता है तो वो पीछे हो जाता है। तो अभी जो मिस्टर पार्कर थे वो ना उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं बट कुछ कहते नहीं और फिर ना यूंगी का हाथ पकड़ते हैं उसको लेके जाने लगते हैं। तो फिर ना यूंगी कहते आप क्या करना है, छोड़ो मुझे। वैसे बोलते हैं तो फिर ना जो मिस्टर मिन होती है मिसेज मिन होती है वो यूंगी के पास आती है, उसके फेस पे एक जोर से स्लैप करती है और फिर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी है अपने ऑनर को डिसोबे करने की। तो ये सुन के ना जो जिमिन यूंगी है तो वो फुल शॉक हो जाता है और फिर ना वो अपनी ना स्टेप मदर की तरफ देख रहा होता है और कहती है कि ना हमने तुम्हें ना इनको सेल कर दिया, अब तब आ जाओ इनके साथ। इधर बोलते हैं फिर ना जो यूंगी तो उसकी तो जैसे फुल फुल वर्ल्ड क्रैश हो गया। तो वो अपने फादर की तरफ देखते हैं, उसके फादर उसके ना बायोलॉजिकल फादर थे बट इस टाइम वो भी कोई वो नहीं दिखाते, बिल्कुल ही ना उनके आईज में कोई पेन होता, कुछ भी नहीं, कोई रिग्रेट, कुछ अशेम्ड, कुछ भी नहीं होता। तो ना जब यूंगी ये चीज़ देखते तो उसकी आईज में और ज़्यादा टीयर्स आ रहे थे और अपना सर नीचे झुका लेता है। और जब मिस्टर पार्क होते हैं वो कहते हैं कि ना बस बहुत हो गई इमोशनल ड्रामा बोलते हैं और फिर ना यूंगी का हाथ पकड़ के ना उसको कार में बैठाते हैं और फिर खुद बैठ देते हैं और उसको ना फुल ड्राई में जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ना वो उसको टच कर रहे थे तो इस तरह कर रहे थे और यूंगी को बहुत ज़्यादा ना अजीब गंदा फील हो रहा था, उसको वो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। उसकी ना लाइफ स्टार्टिंग से ऐसी मैसेज थी। उसकी ना मदर जो थी उसको ना बर्थडे के टाइम में उनकी ना डेथ हो गई थी तो वो स्टार्टिंग से ना अपने फादर के साथ रहता था। तो उसके फादर ना बिजनेसमैन थे जो वो स्टार्टिंग में ना ज़्यादा नहीं दे पाते थे, टाइम नहीं दे पाते थे। तो ना जिस वजह से जो उन्होंने ना यूंगी के लिए एक ना वो रखी थी नैनी, बट वो नैनी भी ना यूंगी का अच्छे से ख्याल नहीं रखती थी। और उसके बाद मिस्टर पार्क की ना कंपनी में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है और जिसकी वजह से उनकी ना कंपनी बिल्कुल ही बैन हो जाती है। उसके बाद फिर ना वो एक मैन से मिलते हैं और उसके बाद फिर वो एक गैंगस्टर बन जाते हैं। कुछ टाइम बाद ना वो बाद में जब पता चलता है तो ये पता चलता है कि जो मिस्टर मैन है वो एक गैंगस्टर है, एक ना जो सेकंड नंबर पे जो गैंगस्टर है उसके अंडर है। तो ना ये बात सुन के ना जो यूंगी था वो इस टाइम पे ना वो बिल्कुल छोटा 5 इयर्स का था तो उसको पता नहीं था कि गैंगस्टर क्या चीज़ है। तो उसके बाद फिर ना जो उसके फादर थे उसने उसको बिल्कुल ही ना वो कर दिया। तो और उसके बाद जब यूंगी 10 इयर्स का हुआ था तो उन्होंने ना अपने प्लेजर के लिए एक ना वुमन से ना शादी की थी और वो दोनों ये बिल्कुल लस्टी पर्सन्स थे, मिस्टर मिन भी और जो उसकी स्टेप मदर थी वो भी। तो वो ना जब यूंगी को देखती है तो ना उसको ना काफ़ी ज़्यादा ना जब भी गुस्सा आता था तो जो मिसेस मिन थी वो ना यूंगी पे निकालती थी। और जो यूंगी के ना स्टार्टिंग से उसके फादर ने उसको प्यार नहीं किया था जिसकी वजह से वो शिकायत नहीं लगाता था। और शिकायत ना लगाने की एक और रीज़न ये भी थी कि ना मिसेस मिन ने काफ़ी दफ़ा जिम यूंगी को इतनी बुरे तरीके से बीट करने के बावजूद भी ना यूंगी को वो नहीं करते थे। वो मिस्टर बिन ने कभी नहीं बचाया जिसकी वजह से यूंगी को पता था कि यहाँ ना चिल्लाना बेकार है। तो वो ना अपनी स्टडीज़ ना अपने आप ही करता है और जो अपना स्कूल उसने ना किया था हाई स्कूल वो उसने ना स्कॉलरशिप पे किया था और अब जो कॉलेज था वो अब कर रहा था और वो भी हाई स्कॉलरशिप पे कॉलेज कर रहा था। और इस टाइम ना वो फिर मिस्टर पार्क जो मिस्टर मीना होते हैं वो एक्चुअली यहाँ पे ना ले लेते हैं मिस्टर पार्क से ना कुछ मनी बोरो कर लेते हैं और जिसकी वजह से ना और वो ना टाइम पे दे नहीं पाते तो जो मिस्टर पार्क होते हैं वो उनको ना अपनी गैंग से निकाल देते हैं और उनको ना मनी जल्द से जल्दी देने का कहते हैं। और तो जो मिस्टर मीना तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं।